हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज क्लास 4th का जीके सेकंड चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताए थे एनिमल्स के बारे में कि कौन एनिमल्स किस तरह का भोजन, उनका बिहेवियर क्या है, भोजन फीडिंग हैबिट क्या है। आज का जो आपका टॉपिक है स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस यानी भारतीय मसाले। इंडिया में किस तरह के मसाले होते हैं, किस किस मसाले का यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं। आप जानते हो कि हम मसालों का यूज़ भोजन में करते हैं। भोजन में हमारे सब्जियां हैं, कढ़ी है जिसको हम करी बोलते हैं, दाल में भी डालते हैं, चावल में भी हम राइस चावल टाइप का बना देते हैं, और भी कई तरह के चावल बनाए जाते हैं। ये सारे चीज़ों में हम सबसे पहले क्या कहते हैं, डिलीशियस बनाने के लिए यानी स्वादिष्ट बनाने के लिए, साथ में फ्लेवर अच्छा हो, सुगंध अच्छा हो, दिखने में अच्छा लगे, ये सारी चीज़ों के लिए हम भोजन में मसाले डालते हैं। और मसाले अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए देखो नुकसान है, लेकिन अगर एक लिमिट में भोजन में मसाला डालें और खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मसालों में डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स और इसके साथ ही उसमें मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी हेल्थ को और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो हम आज कुछ मसालों के बारे में स्टडी करेंगे और इस बुक में डिटेल में है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप भी परेशान होंगे और हम भी। सो चलिए थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको इंडियन स्पाइसेस के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, देखिए इंडियन स्पाइसेस, ये चैप्टर नंबर 2 जीके का है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है द किंग ऑफ स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर। स्टूडेंट्स, चिली मीन्स होता है मिर्चा, लेकिन ये जो रेड चिली पाउडर बनता है ये एक्चुअली कैप्सिकम स्पीसीज का, कैप्सिकम यानी जो शिमला मिर्च आता है, इसकी कई स्पीसीज होती हैं। कोई बहुत बड़ा सब्जी टाइप, सब्जी बनाने के लिए यूज होता है, कोई अचार बनाने के लिए यूज होता है। उसी शिमला मिर्च का हम इसको सूखा करके रेड चिली पाउडर बनाते हैं। रेड चिली पाउडर को द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस यानी सारे मसालों का राजा भी कहते हैं, और इसको हम अपने भारतीय भोजन में कई डिशेस में यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ब्लैक कार्डामोम यानी द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। देखिए, कार्डामोम तो इलायची होती है, ब्लैक कार्डामोम यानी कि काली इलायची, और इसको ये देखिए काली इलायची है, और इस काली इलायची को हम मसालों की रानी कहते हैं। जैसा कि द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस, पूरे मसालों का जो राजा है वो रेड चिली पाउडर है, लेकिन मसालों की रानी जो होती है वो काली इलायची होती है। काली इलायची को ये तो बता दिया क्वीन बोलते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, हम डिफरेंट अपने फूड मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। देखिए, ये दाल बनाने में, करी बनाने में, बिरयानी बनाने में, और भी गरम मसाला के रूप में इसका यूज़ होता है। साथ में इसमें लौंग वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि वेस्टर्न घाट ये केरला में है, तो केरला में एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे पानी खूब बरसता है, तो वहाँ पे पाया जाता है, यानी केरला में ये मसाले पाए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है द रेजिन ऑफ एस्फेटिडा। एस्फेटिडा यानी कि ये हींग बोलते हैं इसको, हींग की रॉल, यानी कि इसको हम हींग वाले को द डेविल्स डंग भी कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, डेविल्स डंग हम हींग को बोलते हैं, यानी ऐसा फैटिडा को। और ये हींग का यूज़ तो आप लोग जानते हैं अपने गांव में, ये है हींग, ये देखिए गांव में हम लोग हींग का यूज़ बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। हमारे यहाँ जो चना होता है,
चना की सब्जी बनाई जाती है उसमें यूज़ होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स के। एक्चुअली इसका जो सल्फर कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं वो इसका स्वाद अलग ही तरह का बना देते हैं, और उस स्वाद के लिए इसको हम सब्जियों में, अचार में, सॉस में, सब में डाल करके बनाते हैं, करी में भी डालते हैं फ्लेवर देने के लिए। नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे चिनामोन, नेटिव टू इंडिया। ऐसा चिनामोन जो इंडिया में है, चिनामोन को हम दालचीनी बोलते हैं। ये देखिए दालचीनी का ये डायग्राम है। एक्चुअली ये बिरयानी वगैरह, करी वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ये सूखा छाल होता है पौधे का, और इसका यूज़ हम अपने भोजन में टेस्ट के लिए करते हैं, इसका पाउडर का यूज़ करते हैं। द शावरनेस ऑफ टैमरिन, ये 5वें नंबर का है। टैमरिन यानी कि इमली, ये इमली है, और इमली का यूज़ हम किसी भी भोजन में खट्टास यानी एसिडिक पैदा करने के लिए करते हैं। देखो लिखा है इट हैज़ अ सावर एंड एसिडिक टेस्ट। ये खट्टा टेस्ट का होता है, और अपने इंडियन फूड मटेरियल्स में यूज होता है खट्टा पैदा करने के लिए, उस भोजन में स्वाद खट्टा रहे इसलिए। द प्रीडोमिनेंट फ्लेवर ऑफ करी, ये देखिए, ये प्रीडोमिनेंट करी में हम क्या करते हैं कि करी का स्वाद जो होता है, करी का प्रमुख स्वाद पैदा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये करी की पत्ती आती है, यानी कि पत्तियां होती हैं, उसी पत्ती का हम यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है कि हम सॉस वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं इस पत्ती का। नेक्स्ट आता है द फुल फ्लेवर ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड यानी होता है सरसों। तो देखो सरसों पीली भी होती है, काली भी होती है, और दोनों सरसों को हम हल्का सा फोड़ करके या डायरेक्ट सरसों का यूज़ हम अपने अचार वगैरह में, बंगाल में बहुत सारे फिश करी वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो अचार में और भी बहुत सारे करी और अलग टाइप के फूड मटेरियल में इसका यूज़ करते हैं। क्यूमिन क्या होता है? जीरा। ये भोजन में एडिशनल इंडियन करी के यूज़ में आता है। देखिए देखो यहाँ पे ये जीरा है। जीरा का यूज़ आप सभी को जानते हैं कि इसको जीरा का यूज़ हम सब्जी बनाने में और दाल फ्राई करने में, हर जगह चावल को फ्राई करने, वहाँ भी जीरा राइस बोलते हैं। तो हर तरह का यूज़ हम जीरा का कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द स्वीट एरोमा ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर देखो आप ध्यान से देखिएगा, कोरिएंडर ये धनिया है। धनिया का यूज़ करके धनिया पाउडर के रूप में हम यूज़ करते हैं अपने यहाँ हर तरह के डेलिकेट स्वीट एरोमा वगैरह, मतलब धनिया का हर जगह यूज़ किया जाता है। अपने घर में दाल वगैरह बनाते हैं और सब्जियां बनाते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइस इट अप विथ टर्मेरिक। देखो ये हल्दी है, हल्दी पाउडर आप सभी जानते हैं अपने घर में दाल में, सब्जी में। और हल्दी तो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ भी होती है, अगर टूट फूट जाएं तो वहाँ भी लगाते हैं। इसको खा लेने से स्ट्रांगनेस आती है बॉडी में। तो हल्दी बहुत अच्छा, हल्दी पाउडर के रूप में हम अपने स्वाद के लिए और इसका फ्लेवर के लिए, कलर के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ स्पाइसेस होती हैं। स्पाइसेस के 3 फॉर्म्स होते हैं। या तो हम फ्रेश स्पाइसेस में जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, गार्लिक तो आपको पता ही है, जिंजर भी आपको पता है, ठीक है। तो ये जो धनिया लहसुन है, अदरक है और लहसुन है, साथ में रेड चिली है, बे लीव्स, करी लीव्स हरी ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो इन सब का हम ये 3 टाइप्स में स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि सूखा यूज़ करते हैं, जैसे कि क्यूमिन सीड्स है, यानी कि क्यूमिन तो आपको पता ही है, और फिर कोरिएंडर है, मस्टर्ड है, सरसों, रेड चिली का भी हम सूखे में यूज़ करते हैं। नटमेग का मतलब जायफल होता है, कार्डामोम आपको पता ही है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ये सूखा मसाले के रूप में। और इसके अलावा द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म
is the roasted and ground version which are chili powder, cumin powder, turmeric, fenugreek powder। मतलब कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कुछ पाउडर हैं जो सब्जी के रूप में सब्जी में मसाले के रूप में यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर, ये सब यूज़ होता है। देखो कुछ इसमें बेस्ट टू नो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि चाट मसाला इज ए स्पाइस पाउडर मिक्स और मसाला यूज इन कलनरी ट्रेडिशन। मतलब चाट मसाला है जो कि यूज़ होता है अपने यहाँ सब्जियों में। और क्या बता रहा है इसमें, मैंगो मसाला पाउडर, क्यूमीन, कोरिएंडर, ड्राइड जिंजर, साल्ट, ब्लैक पेपर, एस्फेटिडा एंड चिली पाउडर का यूज़ होता है। बहुत सारे मसाले पीसे हुए यूज़ होते हैं, बहुत सारे मसाले गरम मसाले के रूप में यूज़ होते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये वर्क बुक है और वर्क बुक में नेम द स्पाइसेस है। देखिए, द डेविल डंग, द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, द बार्क ऑफ अ हार्डी एवरग्रीन ट्री, मेड फ्रॉम द रिप फ्रूट, यूज एज ड्राइड और फ्रेश लीव्स। ये सारी चीज़ें आपको अपने मेन बुक से इसमें फिल करना है। हालांकि यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इनको भी आप देख करके यहाँ फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए स्पाइस इटअप, थर्ड में भी बहुत सारे स्पाइस के नाम है, जैसे टर्मेरिक, रेड चिली पाउडर, करी लीव्स, ये क्यूमिन है और ये ब्लैक कोरिएंडर है, ब्लैक कार्डामोम है। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिए गए हैं, इन डायग्राम का फोटो ले करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं उनको जाने। देखो मसाले तो बहुत सारे हैं, यूज़ बहुत से हैं, उनके सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक नॉलेज मसालों के बारे में होना चाहिए जो क्लास 4th में बताया जाता है एज अ जीके सब्जेक्ट। तो वो जानकारी आपको हो गई। और इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा। बुक के अंदर कुछ हेडलाइंस है और अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है। उस पॉइंट को जान करके, देख करके मैं अंडरलाइन कर दूंगा और उसको आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो आप क्या करिएगा कि अपने वर्क जो ये क्या कहते हैं वर्क बुक है, वर्क बुक में फिल करिएगा, ठीक है। बाकी मैं फिल करके भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे बुक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक्स यू। अगर